हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज प्रॉफिट लॉस का ये दूसरा वीडियो है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा है और 25% लाभ पर इसे बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था। तो मतलब कि 25% क्या बोल रहा कि 25% लाभ पे बेच दिया, मतलब कि 25% लाभ पे बेच दिया। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 1/4 होगा। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 होती है, मतलब कि 1/4 होती है। तो क्या कर रहा है, 4 से ये क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। मतलब कि 4 रुपये में सामान खरीदा और 1 रुपया और अधिक में बेच दिया, मतलब कि 5 रुपये में बेच दिया। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा 4 से कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 4 से ये 5 बन जा रहा है। अब कह रहा है कि 96 रुपये में कोई सामान खरीदा है, मतलब कि जो सीपी की जो वैल्यू दी हुई है 96 रुपये दी है, तो 4 की जो वैल्यू यहाँ हो जाएगी 96 रुपये हो जाएगी। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी, 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 24 रुपये, मतलब 24 रुपया निकल के आया। अब कह रहा है विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू 5 है, तो 24 से अब इसको 5 बार गुणा कर देंगे तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया, एक वस्तु को 4200 तो अगला क्वेश्चन दिया, एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर ये को 10% लाभ होता है। तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 4125 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, मतलब कि 10% लाभ जो होगा वो 100 से 110 हो जाएगा। तब फिर कहा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो लाभ अगर हो रहा है तो 100 से क्या हो जाएगा, 118 हो जाएगा। तो वही कहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 100 से कितना हो गया, 110 हो गया। 110 की जो वैल्यू दी हुई है 4125 रुपया दी हुई है। तब कह रहा है 18% लाभ, यानी कि मतलब 100 से कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। 118 की वैल्यू पूछा हुआ है, तो 118 की जो वैल्यू हो जाएगी 4125 बटे 110, और 118 का पूछा हुआ तो 108 गुणे 118 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 11 से अगर काट दिए तो ये 10 बार में, अब 11 से इसको अगर हम काटेंगे तो 3 बार में, और ये 3 बार में, और ये 7 बार में, और ये 5 बार में जाएगा। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 से 2 बार में, और ये 5 से 7 बार में, और ये 5 बार में। अब 2 से इसको हम काट दें 1 बार में, और 2 से 5 ये, और 2 से 9, तो निकल के आया 75 गुणे 59। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में सिर्फ 5 का मल्टीपल है, यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, और 5 का मल्टीपल यहाँ से हो रहा है, और 5 का मल्टीपल किसी में नहीं, तो ऑप्शन हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कोई वस्तु है, उसे 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो रही, मतलब कि 100 में 10 कम हो रहा है, 100% से 10 की हानि हो रही, तो मतलब कि 100 से ये 90 हो जा रहा है। और 90 की जो वैल्यू दी हुई हो 360 रुपये दी हुई, तो 90 की जो वैल्यू है, 90% की जो वैल्यू है वो 360 रुपये है। और हमें कह रहा है कि 130% का, मतलब कि 100 से कितना हो जा रहा है, 130 हो रहा है। 130 की हमें लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 130 की जो वैल्यू हो जाएगी 360 बटे 90 गुणे 130 की हमें वैल्यू चाहिए। अब ये हमें निकालना, तो 1 से 1 0 ये कट जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। अब कह रहा है कि 4 गुणे 130 मतलब क्या होगा, तो 13 से 4 बार में गुणा करेंगे तो ये 520 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा आंसर 520 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।